दोस्तों, दो कबूतर अपने अंडे के पास बैठे थे। तभी वहां पर एक शिकारी आ जाता है। शिकारियों को देखकर दोनों कबूतर डर जाते हैं। फिर शिकारी दोनों कबूतरों को गोली मार देता है। दोनों कबूतर वहीं गिर जाते हैं और दर्द से तड़पने लगते हैं और कुछ देर बाद मर जाते हैं। फिर शिकारी अंडे को वहीं छोड़ देते हैं और कबूतरों को लेकर चले जाते हैं। लेकिन एक बतख ये सब पेड़ के पीछे से छिप कर देख रही थी। बतख भागकर अंडे के पास आती है। फिर बतख अपने हाथों से अंडे को घोंसले के साथ उठा लेती है और अपने साथ लेकर तालाब के किनारे चली जाती है और बतख अंडे का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। फिर एक दिन अंडे में हलचल होती है। बतख बहुत खुश थी और फिर अंडे से एक छोटा सा कबूतर का बच्चा निकलता है। बतख बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर देती है, लेकिन बच्चा फिर भी बहुत दुखी होकर रोने लगता है क्योंकि इसके अब माँ बाप नहीं है और इसे कोई लाइक। आदमी का ये बंदर बहुत बड़ा नशेड़ी होता है। एक दिन ये बंदर सिगरेट पी रहा होता है। तभी बंदर का मालिक देख लेता है और उसे डंडे से मारकर भगा देता है। बंदर भागकर शहर चला जाता है। शहर में बंदर को सिगरेट से भरा हुआ ट्रक दिखाई देता है। बंदर उस ट्रक पर चढ़ जाता है और बहुत सारी सिगरेट पीने लगता है। बंदर सिगरेट पीते पीते बीमार होने लगता है और धीरे धीरे मर जाता है। बंदर का मालिक उसे देखता है और रोने लगता है। दोस्तों, मुन्ना बहुत मेहनती है। दिन भर खेत में हल चलाता है। एक दिन मुन्ना के पास फोन आता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मुन्ना ये सुनता है और अपने माँ के पास जाता है और देखता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। और मुन्ना साइकिल से तुरंत शहर की ओर चल देता है और डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे दवा देते हैं। मुन्ना दवा लेकर आने लगता है। तभी कुछ हरामी बंदर उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसे मार कर दवा छीन लेते हैं। मुन्ना घर आता है। लेट हो जाने की वजह से मुन्ने की माँ मर जाती है। यह सब देखकर मुन्ना गुस्सा हो जाता है और दिन भर पढ़ने लगता है और तैयारी करता है। और कुछ दिनों में मुन्ना का सिलेक्शन पुलिस में हो जाता है और मुन्ना उन्हीं बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल में डाल देता है। जंगल में सूखा पड़ जाता है। बंदर और कबूतर एक पेड़ पर रहते थे। कबूतर प्यास और भूख से बेहोश हो जाता है। बंदर कबूतर को बचाने की सोचता है। बंदर लकड़ी से एक बड़ा झूला बनाता है और आसमान की ओर झूलने लगता है जैसे बादलों को बुला रहा हो। दिन भर झूला झूलता है और थक जाता है। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। जमीन पानी से भर जाती है। सभी जानवर पानी पीते हैं और कबूतर पानी पीकर ठीक हो जाता है, लेकिन बंदर